इंग्लिश विद वर्णिका चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इसमें हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। पहली बात हम ये करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं। नेगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जिनमें नहीं आता है, बीच में इनमें नहीं आता है। ठीक है, अब नहीं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नो बोलते हैं या नॉट बोलते हैं, और कभी नहीं को इंग्लिश में नेवर बोलते हैं। अब देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को के जो नेगेटिव फॉर्म आ जाती है तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या फिर डज नॉट में से एक चीज़ आएगी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब रूल नंबर 1 समझ लेते हैं। ठीक है, अब पहले डाउट क्लियर कर लेते हैं कि डू नॉट कब लगाएं और डज नॉट कब लगाएं। रूल नंबर 1 क्या कहता है, पढ़ते हैं ध्यान से। आई, वी, यू, दे या एक से अधिक लोग हों तो उनके साथ डू नॉट लगता है। अब डू नॉट को शॉर्ट में हम डोंट भी लिख देते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं पहला सेंटेंस, मैं चाय नहीं पीता हूँ। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई है, तो आई लिख दिया। अब आई के साथ हम क्या लगाएंगे? डू नॉट लगाएंगे, डू नॉट लिख दिया। और पीने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वैसे तो पीने को इंग्लिश में ड्रिंक बोलते हैं, लेकिन हम जब चाय पी रहे होते हैं, कॉफ़ी पी रहे होते हैं, तो हम टैक लगाते हैं। टैक टी, चाय पीना, कॉफ़ी पीने को क्या बोलेंगे? टैक कॉफ़ी। ठीक है, इसलिए हम टैक लगाएंगे। और चाय को इंग्लिश में फिर क्या बोलते हैं? टी बोलते हैं, हमने टी लिख दिया। ठीक है, और ऐसे ही तुम किताब नहीं पढ़ते हो, हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? तुम हुआ। तुमको इंग्लिश में यू कहते हैं, तो हमने यू लिख दिया। यू के साथ हम डू नॉट लगाएंगे, डू नॉट लिख दिया। और पढ़ने को इंग्लिश में रीड बोलते हैं, हमने रीड लिख दिया। ऑब्जेक्ट अब बचा क्या? किताब। किताब को इंग्लिश में बुक लिखते हैं, तो हमने बुक लिख दिया। यू डू नॉट रीड ए बुक, तुम किताब नहीं पढ़ते हो। ऐसे ही हम तीसरा सेंटेंस देखेंगे, हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं। हमारा सब्जेक्ट इसमें हमको इंग्लिश में कहते हैं वी लिख दिया, और वी के साथ लगता है डू नॉट लगा दिया। खेलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्ले लिख दिया। और बचा क्या? फुटबॉल लिख दिया। वी डू नॉट प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं। ऐसे ही हम चौथा सेंटेंस देखेंगे, वे शोर नहीं मचाते हैं। हमारा सब्जेक्ट हुआ हमारा सब्जेक्ट जो है वे हुआ। वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दे लिख देते हैं। और दे के साथ हम लगाते हैं डू नॉट, तो हमने डू नॉट लिख दिया। और शोर मचाने को इंग्लिश में मैक ए नॉइस कहते हैं, तो हमने मैक ए नॉइस लिख दिया। ठीक है, दे डू नॉट मैक ए नॉइस, वे शोर नहीं मचाते हैं। तो आप भी शोर मचाते हैं क्या? बच्चे तो शोर मचाते ही हैं। ठीक है, फिफ्थ सेंटेंस देख लेते हैं, लड़के नहीं रोते हैं। अब देखो लड़के क्या हो गए? एक लड़के की बात नहीं हो रही है, एक लड़के की बात हो रही है तो हम डज नॉट लगाते हैं। लड़के यानी बहुत सारे लड़के। ठीक है, तो हम द बॉयज़ लिख देंगे। और जो बहुत सारे लड़के हैं तो उनके साथ हम क्या लगाएंगे? डू नॉट लगाएंगे। हमने डू नॉट लिख दिया। अब रोने को क्या बोलते हैं? वीप बोलते हैं, हमने वीप लिख दिया। द बॉयज़ डू नॉट वीप, लड़के नहीं रोते हैं, कभी कभी रोते थे, कोई बात नहीं। ठीक है, 6 नंबर पे देख लेते हैं, लड़कियां नाचती नहीं है। ठीक है, लड़कियों की इंग्लिश में क्या बोलते हैं? द गर्ल्स बोलते हैं। लड़कियां भी इसमें एक नहीं है, लड़कियों में बहुत सारी लड़कियां हैं, तो द गर्ल्स लिखेंगे और उसके साथ डू नॉट लगाएंगे, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हैं ना। और नाचने को क्या बोलते हैं? डांस। ठीक है, डांस लिख देते हैं। ठीक है, द गर्ल्स डू नॉट डांस, लड़कियां नाचती नहीं है। मजाक में मत लेना, बस ये तो मेरे सेंटेंस का एग्जाम्पल है। लड़कियां बहुत अच्छा डांस करती हैं, आजकल हर कोई अच्छा डांस करता है और टैलेंट दिखाते हैं अपना। ठीक है, 7वां सेंटेंस देखते हैं, मुझे इस बारे में नहीं पता है। ठीक है, मुझे के लिए आई लगाएंगे, आई लिख दिया। आई के साथ हम डू नॉट लगाते हैं, डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, हम डोंट लिख देते हैं। डोंट लिख दिया हमने। जानने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नो बोलते हैं, नो लिख दिया। अब बारे में क्या को इंग्लिश में अबाउट बोलते हैं, ये प्रीपोजिशन है, मैं बाद में पढ़ाऊँगी आपको। अबाउट लिख दिया। ठीक है, और इट लिख दिया। आई डोंट नो अबाउट इट, मुझे इस बारे में नहीं पता है। अब रूल नंबर 2 देख लेते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है? अब देखो मैं डू नॉट कब लगता है ये तो क्लियर हो गया। अब रूल नंबर 2 में क्लियर होगा डज नॉट कब लगता है। ठीक है, जब ही, शी, इट या कोई सिंगुलर पर्सन होता है या सिंगुलर कुछ भी चीज़ होती है तो उसके साथ हम डज नॉट लगाते हैं। ठीक है, डज नॉट लगाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं, वे स्कूल नहीं जाता है, तो वह लड़के के लिए लगता है, तो हमने ही लिख लिया। अब लड़का, एक ही तो लड़की की बात हो रही है। ठीक है, तो उसके साथ लगाएंगे
डज़ नॉट लगा दिया हमने। और फिर जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं, तो हमने गो लिख दिया, गो टू लिख दिया। डू एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन की क्लास में बाद में बताऊंगी, ठीक है। जब हम स्कूल जा रहे होते हैं गो टू स्कूल, कॉलेज जा रहे हो तो गो टू कॉलेज, गो के साथ टू आ जाता है, ठीक है, प्रीपोजिशन में। इतना याद रखेंगे, गो टू स्कूल, ही डज़ नॉट गो टू स्कूल, वे स्कूल नहीं जाता है। ऐसे हम दूसरा सेंटेंस बनाएंगे, वह खाना नहीं बनाती है, वह लड़की के लिए यूज़ करेंगे। लड़की को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शी कहते हैं, ठीक है, शी लगता है लड़की के लिए। फिर सी के साथ लगाएंगे हम डज़ नॉट लगाएंगे, हमने डज़ नॉट लगा दिया। खाना बनाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कुक फूड लिख दिया। शी डज़ नॉट कुक फूड, वे खाना नहीं बनाती है। ऐसे हम तीसरा सेंटेंस देखेंगे, मोहन यहाँ नहीं रहता है, तो हम मोहन लड़के का नाम, हमने मोहन लिख दिया। अब मोहन क्या है, एक ही तो लड़का है, किसी लड़के का नाम है ना, तो उसके साथ क्या लगाएंगे हम, सिंगल है ना बंदा, ठीक है, तो उसके साथ हम डज़ नॉट लगाएंगे। डज़ नॉट की शॉर्ट फॉर्म लिख दी हमने, डज़ंट लिख दिया। आप डज़ नॉट लगा सकते हैं या डज़ंट लगा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और रहने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीव, हमने लीव लिख दिया। बचा क्या हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ को इंग्लिश में हेयर बोलते हैं, ठीक है। मोहन डज़ंट लीव हेयर, मोहन यहाँ नहीं रहता है, या ऐसे भी बोल सकते हैं, मोहन डज़ नॉट लीव हेयर, मोहन यहाँ नहीं रहता है। ऐसे हम चौथा सेंटेंस बनाएंगे। क्या है, पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें, प्रिया रात को पढ़ाई नहीं करती है, प्रिया रात को पढ़ाई नहीं करती है। प्रिया एक लड़की का नाम है, प्रिया लिख दिया। एक है यानी सिंगुलर है, तो उसके साथ हम डज़ नॉट लगाएंगे या डज़ंट लगाएंगे, डज़ नॉट लिख दिया या डज़ंट लिख दिया। और पढ़ाई करने को इंग्लिश में स्टडी बोलते हैं, स्टडी लिख दिया। रात को एट नाइट, ठीक है, नाइट के साथ एक प्रीपोजिशन लगता है एट, ठीक है। प्रीपोजिशन की क्लास में बाद में लूँगी, ठीक है, आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। प्रिया डज़ नॉट स्टडी एट नाइट, प्रिया रात को पढ़ाई नहीं करती है, ठीक है। फिफ्थ सेंटेंस देख लेते हैं, चपरासी घंटी नहीं बजाता है। चपरासी को इंग्लिश में पियोन बोलते हैं, द पियोन लिख दिया हमने। अब चपरासी एक ही तो चपरासी है, एक ही तो चपरासी की बात हो रही है, सिंगुलर है, तो उसके साथ हम डज़ नॉट लगाएंगे, डज़ नॉट लगा दिया। बजाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिंग, रिंग माने बजाना होता है, रिंग, रैंग, रंग, वर्ब की फॉर्म याद करी होगी आपने, फर्स्ट फॉर्म रिंग लगाएंगे हम, ठीक है। वैसे रिंग का मतलब अंगूठी भी होता है इंग्लिश में, ठीक है। वन वर्ड मैनी मीनिंग्स, ठीक है। मैं एक वीडियो अलग से और बनाऊंगी जिसमें हम देखेंगे कि एक वर्ड के कितने मीनिंग होते हैं, अलग अलग मीनिंग निकलते हैं, ठीक है। रिंग माने अंगूठी भी होता है, लेकिन यहाँ पर रिंग वर्ब है, यानी बजाने को इंग्लिश में रिंग बोलते हैं, तो रिंग लिख देंगे। और क्या बजा रहे हो, घंटी, घंटी को लिख देंगे हम द बेल, ठीक है। द पियोन डजंट रिंग द बेल, ठीक, चपरासी घंटी नहीं बजाता है। ये इस तरह से हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस। आपने इंग्लिश ट्रांसलेशन की कोई बुक खरीदी होगी, आपके पास होगी, तो उसमें से जो एक्सरसाइज दी होती है उसमें से देखकर आप प्रैक्टिस कीजिए, उसमें से देख करके आप कॉपी में सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप बनाएंगे उतना ही आपको आएगा। अगर आपको कुछ डाउट होता है इन सेंटेंसेस में तो या इनके रूल्स में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो गाइज़, ये जो वीडियोस है थोड़ी ब्लर आ जाती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं बहुत अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो भी पोस्ट करती हूँ, उसमें नोट्स डाल देती हूँ मैं, उनकी फ़ोटोज़, तो आपको क्लियर अगर इस वीडियोज़ में नहीं दिखाई देती है तो आप वहाँ पर मेरी पोस्ट में जा कर के देख लीजिए, ठीक है। और क्योंकि एक जो मेरा फ़ोन है ना बहुत पुराना हो चुका है, इसमें कैमरा इतना साफ़ नहीं है। जब कभी मैं नया फ़ोन ख़रीदूँगी तो मैं अच्छी वीडियोस में थोड़ा सुधार करूँगी, अच्छी वीडियोस बनाऊँगी मैं। और ऐसे ही आप, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगती है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। हालांकि मैं जानती हूँ कि मैं क्लियर वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, मैं थोड़ा और सुधार करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। अभी तो मैं ऊपर छत पे बैठ के ही वीडियो बनाती हूँ, ठीक है, लेकिन आगे आगे देखना, मैं अगर आप कमेंट बॉक्स में कुछ सजेशंस देते हैं तो मैं अपनी वीडियो में थोड़ा सुधार करूँगी। और अगर आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगती है आप थोड़ा सा लाइक कीजिए, थोड़ा सा मोटिवेशन दीजिए, क्योंकि मैं नई यूट्यूबर हूँ, ठीक है। मेरा बस पढ़ाने का शौक़ है तो इसलिए मैं पढ़ा देती हूँ। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।